हेलो बच्चों, यदि आप मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में कुल 6 टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके बेसिक मैथ को स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो चलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो पहला टॉपिक है ना, एलसीएम कैसे निकालें, यानी कि आप लोगों को एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो जब सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना, तो यहाँ 8 और 12 का एलसीएम निकालना है पहला क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमको सबसे पहले सबसे छोटा संख्या का टेबल लेना है, पहाड़ा लेना है, जिसमें से 8 भी आ जाना चाहिए और 12 भी आ जाना चाहिए। तो सबसे छोटा टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। अब 2 का टेबल में मेरा 8 आता है और 12 भी आता है, तो यहाँ पे हमको लिखना है 2 का टेबल में इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि 2 का टेबल में 8 कितना बार में आता है। तो 2 का टेबल में मेरा 8 4 बार में आता है। फिर यहाँ पे कॉमा देना है। फिर हमको जाना है 12 के पास, यानी कि 2 का टेबल में 12 कितना बार में आता है? तो 2 का टेबल में 12 6 बार में आता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि क्या 4 और 6 भी 2 का टेबल में आता है? बिल्कुल हाँ। तो फिर से हमको इस तरह से एलसीएम का साइन देना है और हमको फिर से 2 का टेबल पढ़ना है। ठीक है, यानी कि 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है? तो 2 का टेबल में 4 2 बार में आता है, कॉमा देना है। 2 का टेबल में 6 कितना बार में आता है? 2 का टेबल में 6 3 बार में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 का टेबल में सिर्फ 2 कट रहा है, लेकिन 3 मेरा नहीं कट रहा है। तब उस कंडीशन में क्या करना है? सबसे पहले हमको 2 से लगाना है। ठीक है ना। 2 का टेबल में 2 कितना बार में आता है? 2 का टेबल में 2 1 बार में आता है। और जो संख्या लघुत्तम जब लगाते हैं, एलसीएम जब निकालते हैं तो नहीं लगता है, तो वही संख्या उतार दिया जाता है, यानी कि 3 ही उतार दिया जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से मेरा जो 1 है ना वो नीचे चलते रहेगा और हमको 3 का टेबल लेना है, क्योंकि 3 का टेबल में ही 3 आता है। ठीक है ना। तो 3 का टेबल लेंगे और 1 उसी तरह उतार देंगे, और 3 का टेबल में 3 कितना बार में? 1 बार में। इस तरह से जब मेरा नीचे 1 1 आ जाएगा तो समझो एलसीएम मेरा द एंड हो गया है, खत्म हो गया है। तब हमको यहाँ पे नीचे लिखना है एलसीएम इज इक्वल टू, अब ये जो नंबर्स है ना, इसको हमको ये जो संख्या है गुना के रूप में लिख देना है। यानी यहाँ लिखना है 2, फिर गुना का साइन देंगे, फिर ये वाला संख्या लिखेंगे 2, फिर गुना का साइन देंगे, फिर ये वाला लिखेंगे 2, फिर गुना का साइन देंगे और ये लिखेंगे 3। ठीक है, इसको गुना कर देना है। 2 दूना होता है 4, 4 दूना होता है 8 और 8 यह होता है 24। इस तरह 8 और 12 का जो मेरा लघुत्तम निकल के आया है वो मेरा 24 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न में जाते हैं। जैसे ही दूसरे प्रश्न में जाएंगे तो फिर से वही कंडीशन 8, 24 और 15 का लेना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब 2 का टेबल है ना, तो हम लोग कितना बार पढ़ सकते हैं? 10 बार, 20 आता है। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि हम लोग सबसे छोटा संख्या कम से कम लेना है, और जो भी संख्या है वो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए। यानी कि 24 है ना, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो देखो कितना बार में लगेगा। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 चौक हो जाएगा मेरा 8, और 2 का टेबल में 24 कट जाएगा, भाग देंगे तब कितना बार में कटेगा वो लिख देना है। 12 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 12 बार में। 12 दूना कितना होता है? 24। अब 2 का पहाड़ा में 15 आता है? नहीं आता है। तो जो संख्या नहीं आता है उस संख्या को उसी तरह से उतार दिया जाता है। ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कि 2 से 4 भी कट रहा है और 12 भी कट रहा है, तो अभी हमको आगे बढ़ते रहना है। यानी कि 2 से 4 बार, 4 कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। और जो 12 है कितना बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। 15 नहीं कटेगा, तब मेरा 15 यहाँ से उतार लेना है। फिर 2 का टेबल में 2 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। फिर से हम आगे बढ़ेंगे, है ना, और यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार, और 2 का टेबल में 3 बार में 6 आता है। 15 नहीं आ रहा है तो 15 उसी तरह उतार देना है। ठीक है, अब जो मेरा 1 है ना वो नीचे चलता रहेगा, इसमें आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। चलिए अब यहाँ देखेंगे कि 2 का पहाड़ा में ना तो 3 आता है ना तो 15 आता है। उससे अब हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या 3 से मेरा 3 कटता है और 15 कटता है? बिल्कुल कटता है, क्योंकि 3 और 15 तो मेरा टेबल में ही आ जाता है। तब हमको 3 से लगा देना है। 1 उसी तरह चलते रहेगा। 3 का पहाड़ा में 3 1 बार में, और 3 का पहाड़ा में 15 5 बार में। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मेरा लास्ट बच गया है 5, तो सीधा सीधी हम लोग 5 बार में ही भागा लगा देंगे। यहाँ पे 5 से लेंगे, 1 चलते रहेगा, 1 चलते रहेगा, और 5 का पहाड़ा में 5 1 बार में आता है। ठीक है,
और ये जो है ना सीधा हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, ये जो संख्या है इसको गुना के रूप में लिख देंगे, यानी कि लिखेंगे 2 फिर गुना, फिर इसको लिखना है 2 फिर गुना, फिर इसको लिखना है 2 गुना 3 फिर गुना 5, और सब संख्याओं को मेरा गुना कर देंगे। ठीक है ना, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24 बचे, यहाँ पे 24 को इस तरह से 5 से गुना कर देना है। 4 5 20 का 0, हाथ में 2, 2 5 10 और 2 12, यानी कि जो मेरा उत्तर आया है वो मेरा 120 निकल कर आया है। ठीक है ना। हाँ तो बच्चों, अब जो मेरा दूसरा टॉपिक है ना HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकालना है, ये आप लोगों को सीखना है। सबसे पहली बात ये जान लो कि जब हम लोग HCF निकालते हैं ना तो दो विधि से निकालते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। एक भी चीज आप लोगों को छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद इसको भाग विधि से बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब ये जो तीन संख्या है 48 72 108, तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 48। अब जो मेरा 48 है ना, किससे पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये सबसे छोटा संख्या से काटना है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान तुमको रखना है। तो ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, कितना बार में, यहाँ भाग दे दो, 2 दूना 4 2 चौक 8, 24 बार में। फिर अब 24 है ना, ये भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बार में, 2 इकाई 2 और 2 दूना 4। फिर अब ये 12 तो हम लोग जानते ही हैं पहाड़ा में आ जाता है 6 बार में। फिर यहाँ पे 6 2 बार से कटेगा 3 बार में, और फिर 3 का पहाड़ा में 1 बार में आएगा। ये हो गया गुणनखंड। इसी तरह हम लोग 72 का भी गुणनखंड निकालेंगे बच्चों। ठीक है ना, 72 का भी गुणनखंड निकाल लेंगे। अब 72 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो 2 बार से होगा, यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6 2 छक 12, यानी कि 36 बार में। ठीक है, और यहाँ पे फिर से मेरा 2 बार में ही लग जाएगा, यानी कि 2 इकाई 2 2 अठे 16 18 बार में। फिर से मेरा 2 का पहाड़ा में तो 18 आता है, 2 9 18। फिर ये अब 3 का टेबल में आएगा, तो 3 का टेबल से इस तरह से लेना है, 3 तिया 9 और 3 इकाई 3, जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता है तब तक इस तरह से हमको गुणनखंड करना है। फिर हम लोग 108 का गुणनखंड निकाल देंगे, यानी कि लास्ट में 8 है तो ये मेरा 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10 2 चौक 8, ये 54 बार में गया। फिर लास्ट में 4 रहता है तो भी ये 2 से कट जाता है, 2 दूना 4 और 2 सते 14। अब ये मेरा 3 का पहाड़ा में आएगा, 2 का पहाड़ा में तो आएगा नहीं, 3 9 हो जाता है 27, और फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9 और फिर से करेंगे 3 बार में, 3 इकाई 3, तीनों में मेरा लास्ट में 1 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको 48 का जो गुणनखंड है उसको बहुत ही आराम से लिख देना है। ये इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, देखो इसको लिख दिए। फिर से हमको ये लिखना है 72 को जो गुणनखंड आया है 1 2 3, 3 तो 2 लिखना है, लिख दिए। और उसके बाद 3 गुना 3 3 गुना 3 ये भी लिख दिए। 108 का हमको लिखना है, यहाँ पे 2 गुना 2 गुना, फिर 3 गुना 3 गुना 3। अब किस बात का ध्यान रखना है वो आप सीख लो। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों में जो संख्या मैच कर रहा है ना उसी को गोल घेरा कर देना है इस तरह से, यानी कि 2 है तीनों में मैच कर रहा है, ये भी 2 है ये तीनों में मैच हो रहा है। अब यहाँ देखो 3 तीनों में कहाँ पे है, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि ये जो 3 है ना वो तीनों में ही मैच करना चाहिए। अब ये 3 है 2 जगह है लेकिन तीनों जगह नहीं है। इस तरह से हम लोगों को अब करना है कुछ नहीं, यहाँ पे जो संख्या है ना उसको गुना के रूप में लिख देना है, यानी कि 2 गुना तीनों के बदले 1 बार, फिर ये तीनों के बदले 1 बार, 2 दूना 4 तिया 12। ये जो मेरा HCF निकल कर आ गया है। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि है जो कि बहुत ही आसान विधि है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो भाग विधि से 24 32 और 40 का HCF निकालेंगे। भाग विधि मतलब भाग देना पड़ता है, यानी कि 24 को अगला संख्या से भाग देंगे 32 से। क्या 2 बार में भाग लगेगा, नहीं 1 बार में भाग लगेगा, यहाँ पे 24 इस तरह से 32 में 24 जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 8। क्लियर है। अब यहाँ पे दिमाग तुम लोगों को लगाना है,
फिर से हमको इस तरह से भाग का साइन देना है और ये जो संख्या है यहाँ पे ना उसको बीच में फिर से उतारना है और इस तरह से अब जो नया भागा स्टार्ट करना है। 8 का पहाड़ा में 24 आता है, 3 बार में आता है सर, फिर यहाँ पे 24, यानी कि ये दोनों का जब हम लोग HCF निकाल लें ना तो उसका आंसर ये 8 आया। और जो मेरा HCF आएगा फिर 40 से लगा देना है भागा फिर से इस तरह से। तो 8 का पहाड़ा में 40 आता है, 5 बार में आता है और ये क्रॉस हो गया, यानी कि जो मेरा HCF निकल के आया ना वो फाइनली 8 निकल कर आया है। तो इस तरह से हमने भाग विधि से भी इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभी तक चैनल में बने हुए हैं तो चैनल में गुड वे के साथ 1 लाइक्स तो बनता है, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों, तीसरा टॉपिक जो कवर करना है वो है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तभी आपका HCF निकल सकता है, ठीक है। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालते हैं तो फिर से वही कंडीशन है कि सबसे छोटा संख्या हम लोगों को लेना है ना, जो 144 को पूरा पूरा भाग लगा दे, यानी कि वो छोटा संख्या 2 से है। कभी भी लास्ट में 4 रहेगा तो 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14 और 2 दूना होता है 4, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 का पहाड़ा से 72 कट जाएगा, हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 छक 12, यानी कि 36 बार में कट गया। और लास्ट में 6 है, फिर 2 से कटेगा, हो जाएगा 18 बार में 2 36। फिर यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 9 18 और यहाँ पे कटेगा 3 तिया 9 और 3 इकाई 3। इस तरह से ये गुणनखंड निकल गया है, लेकिन लिखना है इसको किस तरह से वो आपको देखना है। यहाँ पे लिखेंगे 144, क्लियर है, और इसको गुना के रूप में संख्या को लिख देंगे, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब इसको जब लिखना है ना तो हमको इस तरह से लिखना है कि 2 और कितना 2 है टोटल 4, तो यहाँ पे 2 का माथा में 4 लिख देंगे। फिर गुना 3 लिखेंगे और 3 कितना है 2, 3 का माथा में 2, यानी कि 3 का स्क्वायर भी हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये मेरा क्लियर आंसर निकल कर आ गया है। उसी तरह यदि हम लोग 512 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो कुछ नहीं करना है, 512 का फिर से हमको भाग दे देना है, जो कि लास्ट में 2 है तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 2 दूना हो जाएगा 4, 2 पचे 10 और 2 छक 12। इस तरह से डायरेक्ट भागा भी हम लोग देके काट सकते हैं, ठीक है। 2 इकाई हो जाएगा 2, 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 अठे 16। फिर 2 से हम लगा देंगे, 2 छक 12 और 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से लगा देंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 2 से लगा देंगे, फिर ये 16 बार में कट जाता है क्योंकि आसान हो गया। फिर ये 2 अठे 16 हो गया और फिर यहाँ 2 चक 8 हो गया और यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया और 2 इकाई 2 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सीधा सीधा लिखना है 2 और कितना 2 है वो गिन के इसका माथा में लिख दो, यानी कि घात में लिख दो। सिंपल लॉजिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 पर पावर 9 लिखेंगे तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक अभाज्य गुणनखंड था और गुणनखंड इस तरह से निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट वन टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल्स, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास का रूल्स, जिसको हिंदी में हम लोग सरलीकरण या फिर सरल करो करना भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग 2 क्वेश्चन लिए, एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन लिए, भिन्न का क्वेश्चन लिए, दूसरा सिंपल क्वेश्चन लिए, ताकि बहुत ही आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। बी मतलब होता है ब्रैकेट्स, बी मतलब क्या होता है ब्रैकेट, और मेरा 3 ब्रैकेट होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है स्मॉल ब्रैकेट, छोटी कोस्ट, फिर होता है मिडिल ब्रैकेट यानी कि मंझली कोस्ट, और होता है बिग ब्रैकेट, ठीक है ना। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मीन्स होता है का, हिंदी में क्या बोलते हैं का, और डी मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग, ठीक है। और एम मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग घटाव करना भी कहते हैं। तो इसी बेसिस के आधार पर, इसी रूल्स के आधार पर हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे दिखाया रहा है, यहाँ पे का है ना, और हमने क्या बताया था, यदि क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है ना तो सबसे उसके बाद हमको का काम करना है, यानी कि हमको यहाँ करना है। तो आपको सबसे पहले बराबर का साइन देना है,
और इधर जिस तरह से है ना उसी तरह से उतार देना है। ठीक है, यहाँ 1/5 है, उतार दो, भागा का साइन है, भागा दे दो। का मतलब होता है गुना करना। ठीक है, इधर क्रॉस से कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे। 1 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 1, और 3 को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा मेरा 15। ठीक है ना। जो मेरा नेक्स्ट वन आता है उसको बोलते हैं डिवाइड। यदि यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो सबसे पहले अब डिवाइड का साइन होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा जो संख्या है 4/5 उसी को उतार दो, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/5। और कभी भी भिन्न का भागा नहीं होता है, ये हमने बार बार आप लोगों को बताया है। उसके बदले हो जाता है गुना का साइन, और जैसे ही गुना होता है ये संख्या ऊपर चल जाएगा, यानी कि 15 ऊपर चल जाएगा और 1 मेरा नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये भिन्न का गुना का साइन हो गया है, और बहुत ही आसानी से हम लोग काट सकते हैं क्रॉस में, यानी कि तिरछे। 5 तिया हो जाता है 15, 1 मेरा कैंसल आउट हो गया। अब क्या बच गया, यहाँ बच गया 4/5 जोड़ 3 बच गया। ठीक है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम अपना मन से 1 डाल सकते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और हमको कुछ नहीं करना है, इसका हम लोगों को एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालेंगे ना तो एक लाइन देंगे और 5 और 1 का एलसीएम 5 ही होगा। ठीक है ना। और 5 का पहाड़ा 5 कितना बार में, 1 बार में। 1 अपना मन से गुना का साइन देके 4 जोड़ है, यहाँ पे जोड़ साइन देंगे, और फिर 1 का पहाड़ा में 5 5 बार में आएगा, गुना का साइन देंगे और 3 दे देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग गुना का काम करेंगे, 1 चौके 4 जोड़, और यहाँ फिर 5 तिया 15। ठीक है ना। उसके बाद फिर से हम लिख देंगे 5। अब यहाँ पे 15 4 19 बटा मेरा 5 आंसर आ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन करेंगे जो कि दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना। नंबर क्वेश्चन देंगे, एक सिंपल फॉर्म का क्वेश्चन है और इसमें हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, यहाँ पे ध्यान देना है। हमने बताया कि छोटी कोष्ठ का काम करना है। उसके पहले जिस तरह से उसी तरह आप लोगों को फोटोकॉपी उतार देना है। 5 है, 5 प्लस उतार दो, बड़ा ब्रैकेट है, 6 माइनस है, फिर मंझली कोष्ठ है, यहाँ 4 है, डिवाइड का साइन है। अब यहाँ सीधा आंसर लिखना है। 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। और इस तरह से छोटा ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। और सीधे हम लोग मंझली ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे बड़ा कोष्ठ का साइन देंगे। यहाँ हो जाएगा 5 प्लस, फिर उसी तरह से 6 माइनस। अब सीधा इसका वर्क होगा, यानी कि 4 भागा 2 है, यानी कि 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। इस तरह से मंझली ब्रैकेट का काम खत्म हो गया और सीधे बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आंसर जिस तरह से ही मेरा आ जाएगा ना, ब्रैकेट का काम खत्म हो जाता है। यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 6 में 2 जाएगा 4, यानी कि जैसे ही आंसर लिख रहे हैं तो मेरा ब्रैकेट का काम खत्म हो जा रहा है। और इस तरह से इसमें मेरा कितना आंसर आ गया है, 9 आंसर आ गया है। तो आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल रूल्स है जो कि वर्क करता है बोर्ड मास का। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट वन टॉपिक में देखते हैं। हाँ तो बच्चों, जो मेरा नेक्स्ट वन टॉपिक है वो है समीकरण कैसे निकालते हैं। कहने का मतलब है इसमें हम लोग x या फिर y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। हमने दोनों क्वेश्चन लिया है, सिंपल क्वेश्चन लिया है और फ्रैक्शन क्वेश्चन भी, यानी कि भिन्न का क्वेश्चन भी लिया है। हमने हर बार दोनों प्रकार के क्वेश्चन को लिया है ताकि आपका कोई भी चीज़ स्किप ना हो पाए। ठीक है। चलिए, हम लोग इसका रूल्स जो होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही चीज़ हम लोगों को सीखना है। सबसे पहले यदि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो इस तरह से हमको एक एरो का साइन देना पड़ता है, और ये जो इज इक्वल टू है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग कभी भी जो नंबर्स है, ये सारा नंबर्स को, चाहे वो 12 है चाहे 3 है, हमेशा है ना राइट साइड में लाना है, यानी कि दाईं ओर लाना है, और बाईं ओर हमेशा एक्स एलोन रहेगा, अकेले रहेगा। ये चीज़ तुम लोगों को याद करके चलना है। रूल जो बोलता है कि कभी भी कोई नंबर्स यदि मेरा राइट साइड में आएगा तो वो साइन चेंज करते हुए आएगा। यानी कि सबसे पहले यहाँ 24 है तो हमको 24 लिख लेना है, और यहाँ प्लस 12 है ना तो उसका उल्टा साइन चेंज करेगा, उसका उल्टा -12 होगा, और नंबर को 1 बाय 1 लाना है। अब यहाँ अकेले क्या बच गया, 3x है ना। हमको सिर्फ x का मान ज्ञात करना है, नहीं कि 3x का मान ज्ञात करना है। इसलिए जब हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे तो सिर्फ लिखेंगे x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 24 में 12 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, और ये 3 जो है ना ये अभी x के साथ किस फॉर्म में है वो तुम लोगों को जानना जरूरी है। जोड़ घटाओ गुना भाग, यानी कि ये x के साथ बीच में कोई साइन नहीं है, गुना का साइन में है, और जैसे ही ये राइट साइड में आएगा तो ये बटा के साइन में चेंज होगा, यानी कि उसका उल्टा भाग के साइन में चेंज होगा, यानी कि हो जाएगा 3 चौक मेरा 12, और जो उत्तर निकल के आएगा 4 आंसर निकल के आएगा। बिल्कुल सही है ना। चलिए हम इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
ठीक है, हमने क्या बताया कि ये जो इज इक्वल टू है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारा नंबर को इधर लाना है और जो इधर एक्स रहेगा उसको एलएचएस में लाना है, यानी कि बाईं ओर लाना है। बहुत क्लियर है, बहुत आसान है। इसका मतलब है कि यहाँ पे है 5x, है कि नहीं, और 3x को इधर लाएंगे ना तो साइन चेंज करते हुए आएगा। यही बात तो याद रखना है, यानी कि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन छुपा हुआ है, और जैसे ही ये बराबर साइड का इधर आएगा ना तो ये -3x होगा। क्लियर है? यहाँ पे सबसे पहले ये नंबर लिखेंगे 8, और ये जो 2 है ये 2 फिर इधर आएगा ना तो साइन चेंज करते हुए आएगा और प्लस से हो जाएगा उसका उल्टा माइनस। यहाँ क्या बचेगा? 5x में 3x जाएगा, बच जाएगा 2x, और 8 में 2 जाएगा तो मेरा 6 बच जाएगा। क्लियर है? अभी यहाँ पे हम लोग सब सीख गए हैं कि x जो मेरा है ना, x जो मेरा है वो गुना का साइन में, और जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 को भी इधर जाना पड़ेगा और वो साइन चेंज करेगा भाग में, जिसको हम लोग बटा भी लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 या 6, यानी कि x का जो वैल्यू मेरा निकल के आया है वो मेरा 3 आंसर निकल कर आएगा। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं कि भिन्न के रूप में क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। यदि हम भिन्न का रूप में क्वेश्चन है तो कभी भी भिन्न का रूप में है और जोड़ और घटाव का साइन है ना तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाला जाता है। इस बात को दिमाग में आप लोग डाल दो। कहने का मतलब 2 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे ना तो इसका सीधा सीधा गुना हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम निकलेगा लेकिन सीधा गुना हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6 बराबर 10 से बराबर पहले 10 दे दो। अब 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में? 3 बार में, 3 गुना का साइन देंगे, यहाँ पे y। क्लियर है? प्लस है, यहाँ पे प्लस 3 का पहाड़ा में 6 कितना बार में? हो जाएगा यहाँ पे 2 बार में, गुना है यहाँ पे y, और 3 को y से गुना करेंगे हो जाएगा 3y, जोड़ 2 को y से गुना करेंगे हो जाएगा 2y। हाँ या नहीं? बिल्कुल हाँ है। और बटा यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 10। अभी देखो यहाँ है ना रूल्स का एकदम परफेक्ट यूज होगा। यहाँ पे देखो 6 किस साइन में है? जो नीचे वाला नंबर है ना, नंबर्स को हमको इधर लाना है कि नहीं? बिल्कुल इधर ही लाना है। यानी कि यहाँ पे जोड़ के हो गया 5y, और जो 6 है ना वो बटा में है बच्चों, और जब बटा में होगा तो इधर जैसे ही आएगा है ना राइट साइड में तो वो गुना होगा। यही चीज सीखना है ना। अब यहाँ हो गया 5y बराबर 10 छक हो जाएगा 60। इसीलिए अब y का जब मान निकालेंगे ना 60, और यहाँ क्योंकि 5 गुना का साइन में है तो ये किस साइन में चेंज होगा? बटा का साइन में होगा, यानी कि भागा भी इसको बोलते हैं। बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं और ये 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मेरा उत्तर निकल के आया वो मेरा 12 आंसर निकल कर आएगा। आई होप समीकरण का जो रूल्स है वो आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट एंड नेक्स्ट वन में चलते हैं। प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चों जो मेरा लास्ट वन टॉपिक है उसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, यानी कि प्रतिशत हम लोगों को पढ़ना है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? परसेंटेज। क्लियर है? अभी यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे ना 25%, इसका उत्तर क्या होगा? यानी कि सर कभी भी 25% प्रतिशत दिया हुआ है और उत्तर निकालना है ना तो सीधा सीधा बटा 100, ये होता है प्रतिशत का मतलब। जो संख्या है बटा 100, और इसको यदि कट रहा है, सरलतुल हो रहा है तो काट देना है। 25 से कहीं 25 और 25 चौक 100, दोनों 25 से कट रहा था। हाँ या नहीं? यानी कि इसका जो उत्तर आएगा 1/4 आएगा। यही चीज हम लोगों को सीखना है। हाँ या नहीं? दूसरा क्वेश्चन हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है कि 3/25 को प्रतिशत में बदलें, और जब हमको प्रतिशत में बदलना होता है ना कुछ नहीं करना है, प्रतिशत में बदलने के लिए हमको गुना 100 करना पड़ता है। बस यही दोनों कंडीशन जब क्वेश्चन है ना वो याद रखना है। यानी कि यह हो जाएगा 25 चौक 100, और यहाँ 3 चौक ये ऊपर ऊपर नंबर से इसको गुना कर देंगे हो जाएगा 12, यानी कि इसका 12%। यानी कि प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 करना पड़ता है, और प्रतिशत दिया हुआ और उत्तर निकालना है तो बटा 100 करना पड़ता है। यानी कि 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से क्लियर है और बन भी जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 400 का 8% कितना होगा? या इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 400 रुपया का 8% कितना होगा? तो बहुत सिंपल है कि 400 हो जाएगा का मतलब होता है गुना 8%, मतलब हम लोग यहाँ सीख लिए हैं 8/100 होगा। ये चीज़ हम लोग सीख लिए हैं। ठीक है ना? और यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ भी 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या? ऊपर वाला नंबर जो बचा उसको गुना कर दो, 8 चौक 32। यानी कि हम यदि बोलते हैं कि 400 रुपया का 8% मैंने खर्चा कर दिया है तो समझ लो कि 400 रुपया में 32 रुपया हमने खर्चा कर दिया है। ये एक सिंपल लॉजिक है। ठीक है, अब यहाँ देखो एक नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट
के अनुसार इसको बनाना है। 50% का 20% क्या होगा? 50% मतलब हम लोग जान गए हैं 50/100 होता है, जान गए हैं कि नहीं जाने? का मतलब होता है गुना, और 20% का मतलब होता है 20/100 होता है। बस इसको कर देना है सॉल्व। यहाँ पे 50 दूना 100, 50 से 50, 50 दूना 100। यहाँ पे देखेंगे 20 से 20 और 20 पचे 100। एक को 1 से गुना करेंगे 1, और 5 को 2 से गुना करेंगे, तो यानी कि इसका जो उत्तर आएगा वो 1/10 मेरा उत्तर होगा। क्लियर है ना? बस इतना ही सिंपल है। हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट में काम किए। 50% मतलब 50/100 और 20% मतलब 20/100। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हम क्लियर इसको करते हैं। 70 का 63 कितना प्रतिशत होगा? 70 का 63 यानी कि हम लोग नहीं जान रहे हैं तो हम लोग ले लेते हैं कि x प्रतिशत होगा। कितना प्रतिशत होगा? यानी कि 70 का 63 कितना प्रतिशत होगा? तो यहाँ हो जाएगा 70 का x प्रतिशत ना 63 होगा, यानी कि बराबर 63। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तब फिर यहाँ पे 70 गुना कर देंगे x/100। ठीक है, यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, कैंसल आउट। मेरा बच क्या गया? बच गया 7x इज इक्वल टू 63। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे है बटा में, तो यहाँ हो जाएगा गुना में, है ना? अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x बराबर, हम जानते हैं यहाँ गुना में है, x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो सीधा बटा में हो जाएगा, है कि नहीं? यानी यहाँ हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ होगा 7 9 63 और 9 10 90, यानी कि उसका जो मेरा उत्तर आएगा 90। तो कभी भी कितना प्रतिशत पूछ रहा है ना तो सीधा सीधा x% हमको मानना है। क्लियर है? आई होप अभी तक आप चैनल में बने हुए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना? स्माइली फेस में बनता है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।